प्लैनेट सिग्निफिकेशन एंड हाउस सिग्निफिकेशन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? प्लैनेट के आगे आप लिखते हो प्लैनेट कौन कौन से हाउस का रिजल्ट देगा, वो प्लैनेट सिग्निफिकेशन है। हाउस सिग्निफिकेशन में क्या होगा, हम ग्रहों के आगे ग्रहों का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला ग्रह, तो पहले ग्रह के कौन कौन सा प्लैनेट रिजल्ट दे सकता है, ठीक है, वो पहले ग्रह के आगे लिख देंगे। ये दोनों में बेसिक जो है वो अंतर है, ठीक है। तो टोटल उसमें 4 लेवल होते हैं हाउस सिग्निफिकेशन के। लेवल 1, 2, 3, 4। पहला सबसे स्ट्रॉन्ग, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद, चौथा उसके बाद, ठीक है। तो मैं आपको पहले सरल समझाता हूं, फिर हम उसकी एग्जांपल करते हैं। आप सबसे पहले लेवल 4 लिखिए, ठीक है। पहले ऊपर हाउस सिग्निफिकेशन, नीचे 3 लाइनें छोड़कर चौथी लाइन में लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे फोर्थ लाइन में? लिखो हाउस लोड। हाउस लोड मतलब जो उस घर का स्वामी ग्रह है। स्वामी ग्रह कैसे होगा? उस घर में जो राशि है, उस राशि का स्वामी ग्रह घर का स्वामी होता है। क्लियर है ना? वो चौथे नंबर पर आएगा। क्लियर इतना? अब लिखिए तीसरे को छोड़कर दूसरे पर, ठीक है। दूसरे में क्या लिखेंगे? उस घर में जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। मैं आपको ना अनम्यूट करने का परमिशन दे देता हूँ, ठीक है। कुछ भी ना समझ आएगा तो अनम्यूट करके पूछ के फिर खुद ही म्यूट कर लेना। 4 लेवल है, 1, 2, 3, 4। फोर्थ लेवल क्या है? हाउस लोड। और सेकंड लेवल क्या है? उस घर में जो भी ग्रह बैठा होगा, ठीक है। जो पहला और तीसरा है, ठीक है, तीसरा फोर्थ को देखकर फिल होगा, पहला दूसरे को देखकर फिल होगा, ठीक है। अभी आपको समय नहीं लगेगा, एक बार लिख लो, फिर हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तीसरे में लिखो जो हाउस का लोड है, फोर्थ नंबर पर हाउस लोड आएगा, ठीक है। हाउस लोड के नक्षत्रों में अगर कोई प्लैनेट होगा, लिखो घर के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह, ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा। क्लियर इतना? एक बार मैं बोलकर समझाता हूं, आपको समझ आएगा। मान लीजिए पहले घर में है 1 नंबर की राशि, तो फर्स्ट हाउस लोड कौन होगा? मंगल। मंगल चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है। अब अगर 9 के 9 ग्रहों में कोई भी प्लैनेट अगर मंगल के नक्षत्र में हुआ, कोई भी ग्रह, ठीक है, मंगल के नक्षत्र में हुआ तो वो नंबर 3 पर आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसकी एग्जांपल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर सेकंड, उस हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा तो वो हो गया हाउस में बैठा हुआ ग्रह। नंबर फर्स्ट लिखिए जो प्लैनेट हाउस में बैठा है, यानी कि भाव में स्थित ग्रह, भाव में स्थित ग्रह, उसके अगर कोई नक्षत्र में होगा तो वो पहले कॉलम पर आ जाए। भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह पहले कॉलम पर आएगा, ठीक है। क्लियर इतना? फोर्थ कॉलम क्या है? हाउस लोड। कहाँ से देखेंगे? केपी चार्ट से देखेंगे, राशि चार्ट से नहीं देखेंगे, ठीक है। और हाउस लोड के नक्षत्र में बैठा है वो तो आपको प्लानिटरी चार्ट से क्लियर होगा, उसके लिए चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। और लाइन नंबर सेकंड, हाउस में बैठा हुआ ग्रह, वो भी केपी चार्ट से देखेंगे। तो इसमें राशि चार्ट का कोई भी उपयोग नहीं होगा, ठीक है। सीरियल कैसे भरा जाता है? पहले भरा जाएगा फोर्थ कॉलम, फिर भरा जाएगा सेकंड कॉलम, तीसरा कॉलम फोर्थ से देखकर भरा जाता है, पहला कॉलम सेकंड से देखकर भरा जाता है, ठीक है। आपने मेरे साथ कॉलम बनाने हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, वही एग्जाम्पल आपको मैं ग्रुप में भेज दूं, ठीक है।
आप कॉलम कैसे रेडी करो, ऐसे ना लाइनें खींच लो। एक, यहाँ पर पहले लिखो हाउस, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरे घरों की लिस्टिंग नीचे कर लो। ठीक है। और इसके आगे एक ऐसे, यहाँ पर 1 आ गया, उस घर का सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन सिग्निफिकेटर होगा, 1। यहाँ पर आ जाएगा 2, ऐसे आगे 4 कॉलम कर लो। 3, 3 के बाद आएगा 4। ठीक है। 1 2 3 4 तक के 4 के 4 ऐसे एक कॉलम रेडी कर लो। ये एक बार देखो, वही जो मैंने आपको लाइन लिखाई है वो सेम वही है। 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर बाव का स्वामी ग्रह, उस घर का जो स्वामी होगा। दूसरे नंबर पर बाव में स्थित ग्रह। ठीक है। तीसरा नंबर देखो फोर्थ के बाद, बाव स्वामी के नक्षत्र का ग्रह। और पहला कॉलम, बाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में बैठा ग्रह। ठीक। इसे बाद में ऐसे आपको 4 कॉलम रेडी करने, ये मैं आपको फोटो भेज दूंगा। एक साइड पर हाउसेज आगे 1 से लेकर 12। पहले कॉलम में पहला रूल लिख लिया, बाव के नक्षत्रों में स्थित ग्रह। सेकंड, बाव में स्थित ग्रह। थर्ड, बाव स्वामी के नक्षत्रों में स्थित ग्रह। चौथे नंबर पर बाव स्वामी। तो फोर्थ फिल करेंगे पहले, फिर करेंगे सेकंड फिल, फिर 4 से देकर थर्ड, फिर सेकंड से देकर 1। क्लियर। ये एक मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल ली हुई है। इसमें ये ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन हो गई, ये तो आपको पता ही है, जिसमें प्लैनेट, प्लैनेट का राशि लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड आ गया। डन। और इसके अलावा ये हमारे पास आ गया केपी चार्ट। ठीक है। चलिए फुल स्क्रीन कर दीजिए। ये फुल होगी तो फिर पीपीटी में पता नहीं एडिट होगी या नहीं होगी। ठीक है। करके देखना एक बार फुल में। हाँ। फुल होने के बाद पीपीटी में लिखा नहीं जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर है ना। ये चार्ट हो गया केपी चार्ट, ऊपर वो, और साथ में वही रूल हमने लिख लिया, वो आप बाद में बना लेना। अब हम सबसे पहले फोर्थ वाला कॉलम जो है वो भरते हैं, बाव के स्वामी ग्रह को। तो पहले घर में कौन सी राशि है, 8 नंबर की राशि है। तो उसका स्वामी कौन होगा, मंगल। तो यहाँ मंगल आ गया। क्लियर इतना, ये तो सिंपल है ना। दूसरे घर में कौन सी राशि है, 9 नंबर। 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति आ गया। तीसरे घर में 10 नंबर की राशि स्वामी शनि आ गए। फोर्थ हाउस में 11 नंबर की राशि स्वामी शनि आ गए। फिफ्थ हाउस में 12 नंबर की राशि स्वामी बृहस्पति। छठे घर में 1 नंबर की राशि स्वामी मंगल। सातवें घर में 2 नंबर की राशि स्वामी शुक्र। आठवें घर में 3 नंबर की राशि स्वामी बुध। नौवें घर में 4 नंबर की राशि स्वामी चंद्र। 10वें घर में 5 नंबर की राशि स्वामी सूर्य। 11वें घर में 6 नंबर की राशि स्वामी बुध। 12वें घर में 7 नंबर की राशि स्वामी शुक्र। ये लाइन क्लियर सभी को, सिंपल है। ठीक है। केपी चार्ट से देखकर भर लिया। अब हम तीसरी लाइन भरने से पहले दूसरी भर लें। दूसरी क्या है, उस हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो लिख देंगे। अगर नहीं बैठा तो खाली रहेगा कॉलम। ठीक है। पहले घर में कौन है, सन भी है मरकरी भी है, यहाँ दोनों लिख देंगे, सन मरकरी। क्लियर। दूसरे घर में कोई नहीं है तो खाली छोड़ दो। तीसरे घर में शनि, शनि। फोर्थ हाउस खाली। पांचवें घर में केतु। छठे घर में कोई नहीं। सातवें घर में चंद्र। आठवें घर खाली। नौवें घर में मंगल। 10वां घर खाली। 11वें घर में शुक्र भी, राहु भी।
12वें घर में बृहस्पति। क्लियर है इतना? ये भी सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चल, अब तीसरा कॉलम फोर्थ कॉलम से देखकर भरा जाएगा। ठीक है। चल, एक बार मैं आपको रूल अब सरल कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। रूल है, भाव स्वामी के नक्षत्र का ग्रह, तो पहले घर का स्वामी कौन है? मंगल। ठीक है। 9 ग्रहों में अगर मंगल किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड बनेगा, वो यहां आएगा। तो मंगल देखो, ये NLY लाइन देखी, मंगल किसका नक्षत्र लॉर्ड बनता है? देखो, चंद्र का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, चंद्र का ही है, तो चंद्र आ जाएगा यहाँ पे। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? यानी कि जो घर का लॉर्ड है, अगर वो किसी प्लेनेट का भी एनएल बनेगा तो वो प्लेनेट यहाँ आ जाएगा। क्या मंगल किसी और का एनएल बनता है? देखो एक बार ध्यान से, कई बार मंगल 2 4 ग्रहों का बन जाएगा। सूर्य का एनएल कौन? केतु। चंद्र का एनएल मंगल, चंद्र लिख लिया। मंगल का एनएल केतु, मरकरी का एनएल केतु, युपिटर का एनएल सैटर्न, वीनस का एनएल राहु, सैटर्न का एनएल राहु, राहु का एनएल युपिटर, एंड केतु का एनएल वीनस। नहीं बनता किसी और का, सिर्फ यही रहेगा। डन। अब बृहस्पति देखें, फिर पहले पूरी लाइन यही फिल करते हैं, फिर पहले कॉलम पर आएंगे। ठीक है। देखो, क्या बृहस्पति किसी का एनएल बनता है? पूरे चार्ट में बृहस्पति बनता है राहु का एनएल, तो मैं राहु यहां लिख दिया। क्लियर है ना? शनि किसी का एनएल बनता है क्या? तो चार्ट में देखो, युपिटर का एनएल बनता है सैटर्न। क्लियर, और किसी का नहीं बनता। डन। नीचे फिर से शनि है, फिर युपिटर आएगा, फिर युपिटर है। युपिटर किसी का एनएल बनता है क्या? राहु का एनएल बनता है युपिटर। ठीक है। उसके नीचे मंगल है, मंगल किसी का एनएल बनता है क्या? मंगल चंद्र का एनएल बनता है, तो चंद्र आ गया। फिर नीचे वीनस है, वीनस किसी का एनएल बनता है क्या? वीनस चार्ट में केतु का एनएल बनता है, केतु आ गया। फिर नीचे मरकरी, मरकरी किसी का एनएल बनता है क्या? तो मरकरी किसी का भी एनएल नहीं है, तो ये खाली रहेगा। ठीक है। 9th हाउस में चंद्र, चंद्र किसी का एनएल बनता है? चंद्र किसी का नहीं बनता, ये भी खाली रहेगा। सूर्य किसी का बनता क्या? सूर्य किसी का नहीं बनता, ये भी खाली रहेगा। मरकरी किसी का बनता क्या? मरकरी किसी का नहीं बनता, ये भी खाली रहेगा। शुक्र किसी का बनता है क्या? तो केतु का एनएल है शुक्र। क्लियर यहां तक? नहीं क्लियर सभी को? ठीक है। अब जैसे फोर्थ कॉलम को देखकर थर्ड कॉलम फिल हुआ है, इसी प्रकार से सेकंड कॉलम को देखकर पहला कॉलम फिल होगा। यानी कि सेकंड कॉलम में क्या लिखा है? सन, है ना, सन और मरकरी लिखा है। तो अगर सन के नक्षत्र में कोई ग्रह होगा तो वो भी लिखेंगे, मरकरी के नक्षत्र में होगा तो वो भी लिखेंगे। क्लियर? ठीक है। देखो, क्या सन के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है? सन के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं है। क्या मरकरी के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है? मरकरी के नक्षत्र में भी कोई नहीं है, तो ये खाली रहेगा कौन? ठीक है। अब सेकंड हाउस में, यहाँ तो सेकंड कॉलम है ही खाली है, तो फिर पहला कॉलम भी खाली रहेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरे कॉलम में शनि, शनि क्या किसी का एनएल बनता है? देखो, युपिटर का एनएल बनता है शनि, तो यहाँ युपिटर आएगा। ठीक। उसके बाद आगे फोर्थ हाउस में सेकंड कॉलम खाली, तो पहला भी खाली रहेगा। 5वें घर में सेकंड कॉलम में केतु, केतु किसका एनएल बनता है? केतु मंगल का भी बनता है, मंगल के साथ केतु मरकरी का भी बनेगा, दोनों लिखेंगे। छठा कॉलम खाली, ये भी खाली। 7वें कॉलम में चंद्र है, चंद्र किसी का एनएल बनता है क्या? तो चंद्र किसी का भी नहीं बनता, ये खाली रहेगा। 8वें कॉलम में सेकंड कॉलम खाली है, ये पहला कॉलम भी खाली। सर फिफ्थ में सन भी आएगा। फिफ्थ में केतु, हाँ केतु का एनएल सन भी है, तो सन भी है।
सर प्लीज मार्क करके बता दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा। एक बार ये मैं पूरा फिल कर दूं, फिर दूसरी एग्जांपल आपसे कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ये जो घर बचे हैं ये हम कर लेते हैं, क्लियर है ना? जिन्हें समझ आ गया ठीक, मैं फिर से समझाता हूँ। अब नाइन्थ हाउस में सेकंड कॉलम में मंगल है। तो मंगल चंद्र मंगल के नक्षत्र में है, यहाँ चंद्र आ गया। ठीक है। 10th हाउस में सेकंड कॉलम खाली, तो ये भी खाली। 11th हाउस में सेकंड कॉलम में वीनस राहु है। तो वीनस किसी के नक्षत्र में है, तो वीनस के नक्षत्र में केतु। राहु के नक्षत्र में युपिटर भी है। युपिटर एनल नहीं, युपिटर नहीं, शुक्र। शुक्र एनल राहु, फिर सैटर्न एनल भी राहु। उसके बाद 12th हाउस में सेकंड कॉलम में बृहस्पति। तो बृहस्पति है राहु के नक्षत्र। क्लियर है ना इतना? अब ये हाउस सिग्निफिकेशन है। मैं इसे सेव कर कर दूसरा चार्ट मैनेज। ये एक सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं मैडम से पूछता हूँ, जिन्हें नहीं पता वो क्लियर हो जाएगा। हम पहले फोर्थ कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। थर्ड कॉलम फिल होगा फोर्थ को देखकर, फर्स्ट कॉलम फिल होगा सेकंड को देखकर। ठीक है। हम पहले घर का फिल करेंगे, ठीक है। तो मैडम आप मुझे फोर्थ कॉलम में लिखाओ फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होगा, मतलब पहले घर में जो राशि है उस राशि का स्वामी ग्रह। तो पहले घर में कौन सी राशि है? हाँ, उसकी है, मर्क्यूरी की। मरकरी की, तो यहाँ मरकरी आ गया। इतना क्लियर है? यस। ये आ गया। दूसरा कॉलम भी फिल कर लेते हैं। यस पहले सर घर प्लीज। में जो प्लैनेट होगा वो दूसरे कॉलम में आएगा, तो पहले घर में कौन है? पहले घर में सैटर्न। सैटर्न। क्लियर है ना? अब चार्ट का यस सर। काम नहीं है। अब तीसरा कॉलम कैसे फिल होगा? फोर्थ कॉलम में मरकरी है, ठीक है। नौ के नौ ग्रहों में अगर कोई भी प्लैनेट मरकरी के नक्षत्र में होगा, यानी कि ये आपको एनएल वाली लाइन देखनी है। अगर इसमें कहीं भी मरकरी हुआ तो वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सन का एनएल केतु है, मून का एनएल सन है, मंगल का एनएल भी सन है, मरकरी का एनएल केतु, युपिटर का एनएल राहु, वीनस का एनएल मून, सैटर्न का एनएल मार्स, राहु का एनएल युपिटर एंड केतु का एनएल सन। तो मरकरी कहीं भी नहीं आया, तो ये यस खाली सर। रहेगा कॉलम आपका। क्लियर अभी कि नहीं क्लियर इतना पॉइंट? यस सर। ये खाली हो गया ना? अब पहला पहला कॉलम कैसे बनेगा? दूसरे कॉलम में लिखा है सैटर्न। अगर शनि किसी भी ग्रह का एनएल बना नौ ग्रहों में, तो वो इस घर के पहले कॉलम में आ जाएगा। तो आप देखो एनएल की लाइन में क्या शनि किसी का एनएल बनता है? इस लाइन में क्या कहीं शनि लिखा है पहले के? नहीं सर। शनि भी नहीं लिखा। तो ये लाइन भी हमारी खाली रहेगी। क्लियर इतना कि नहीं क्लियर? यस सर। सेकंड में चले, सेकंड हाउस के लास्ट कॉलम में क्या आएगा? सेकंड हाउस में सर 7 नंबर वीनस। की राशि है, तो वीनस आ गया, ठीक है। अब देखो क्या वीनस है किसी के नक्षत्र में? एनएल की यस लाइन में कहीं वीनस लिखा है? कहाँ लिखा है? सर, ये तो इसके आगे लिखा है, फॉर्चून के आगे। फॉर्चून प्लैनेट में नहीं आएगा, ठीक है। और किसी यस। प्लैनेट के आगे नहीं लिखा। नो सर। ये लाइन आपकी खाली रहेगी, ठीक है। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट है क्या? नो सर। युपिटर है तो इसी सेकंड हाउस में देखो। सॉरी सॉरी सॉरी। युपिटर आ यस गया, ठीक है। रिपीट। अब युपिटर अगर किसी का भी एनएल बनेगा तो वो पहले कॉलम पर आएगा। युपिटर बनता क्या किसी का एनएल? देखो एक बार। नो सर। राहु का एनएल युपिटर है। देखो ध्यान से फिर से, राहु का एनएल युपिटर है। क्लियर है ओके अभी ओके। नहीं देखा? यस सर, राहु के तो तो नीचे दिख यहाँ गया। राहु आएगा। क्लियर अभी हम्म, नहीं क्लियर? बदलें हाँ कैसे? जी। हाँ जी। एक डन। बार ये हो गया। पहली वाली एग्जाम्पल को पूरा देखना, फिर बाकी मैं आपको ये भेज दूंगा 4 एग्जाम्पलों के लिए फोटो, ठीक है। एक ये, इसी से देखकर हो जाएगा, फिर ये, और फिर लास्ट में भेज दो, ठीक है। अब हम एक बार इसका मतलब समझने की कोशिश कर लें। इसका बेसिक मतलब ये है कि पहले घर का रिजल्ट कौन कौन से प्लैनेट देंगे? सन, मरकरी, मून और मार्स। ये प्लैनेट पहले घर का रिजल्ट देंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। कौन पहले घर का रिजल्ट अब सबसे स्ट्रांगली देगा? तो नंबर 1 पर तो कोई भी नहीं है, फिर कोई नहीं है।
तो सूर्य और मरकरी सबसे स्ट्रांग, फिर चंद्र, फिर मंगल। तो मंगल पहले घर का वीक सिग्निफिकेटर है, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं है। क्लियर इतना पॉइंट कि नहीं क्लियर? वीक ही हुआ ना, एंड में हुआ। पहले घर के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन है? सन है, सन के बाद में मरकरी है। क्लियर यहां तक नहीं क्लियर? चलिए, अब बात